सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर ਹਾਂ जी ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੈਨਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ BA ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ गाविया नानक, जो श्री गुरु नानक देव जी का लिखा हुआ शब्द सी खून के सोहले गाविया नानक, जिस दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने बाबुर जिहड़ा कि मुगल बादशाह बाबुर है उसके हमले का जिक्र किया सी। सो जिहड़ा शब्द सीगा जी श्री गुरु नानक देव जी का लिखा होया, कहते जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसदा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै कावलों ताया, दोरी मंगे चोरी मंगे दान वे लालो। सो कहते पाप की जंज लै कावलों ताया, चोरी मंगे दान वे लालो, शर्म धर्म दोए छुप खलोए, शर्म धर्म दोए छुप खलोए, कहते कूड़ फिरे परदान वे लालो, काजियां बामना की कर थकी अगद बड़े शैतान वे लालो। सो जिहड़ा बाबर जिहड़ा सी मुगल बादशाह बाबर सी जिसने हिंदुस्तान के उपर जिहड़ा हमला किया सी ते सैदपुर जिहड़ा नगर सी जिस दे विच जिहड़ा हमला होया है उस समय का जिहड़ा बयान है श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जिहड़ा शब्द दे विच कीता सी। सो लास्ट जिहड़ी साडी क्लास सी उस दे विच असीं कीता सी खून के सोहिले गाविया नानक, जिस दे विच गुरु नानक देव जी ने बाबर जिहड़ा सी बाबर द्वारा हिंदुस्तान के उत्ते कीते हुए जुलम नाल संबंधित जिहड़ी कहानी सी उसनूं बयान कीता सी। ते फिर श्री गुरु नानक देव जी ने दस्सिया सी कि जिहड़ा बाबर सी उस दे सिपाहियां द्वारा हिंदुस्तान की निहत्थी ते मासूम जनता के उपर जो ये कोहराम ढाया गया सी, जो ये जबर जुलम किया गया सी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ सिर्फ तो सिर्फ परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही होया सी। क्यों? क्योंकि उस समय की जी जनता सी वो परमात्मा का नाम लेना बिल्कुल ही भुल चुकी सी ते फिर अजिही जी जनता सी उसनों सजा देने के लिए जिहड़ा ये हमला परमात्मा की इच्छा द्वारा ही जिहड़ा होया सी। सो ये सब कुछ परमात्मा के भाणे अंदर ही होया सी। सो इस शब्द के नाल मिलता जुलता शब्द लास्ट क्लास में असीं कीता सी खून के सोहले गाविया नानक, इस दे नाल ही मिलता जुलता जिहड़ा अगला शब्द है जो कि असीं साडी क्लास में लैके हाजिर हुए हाँ वह है जी बाबर बाणी फिर गई। दोनों शब्द जिहड़े हैं इको जिहे ही हैं ते इसे शब्द के नाल संबंधित शब्द है बाबर बाणी फिर गई, जिस दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर के हमले नूं वर्णन करते हुए उस समय जो अवस्था जो सी हुई सी इस्त्रियां की जो हालत हुई सी उसका जिहड़ा बयान सी वो सारा सारा इस शब्द के विच जिहड़ा कीता है। सो ये जिहड़ा शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी दर्ज किया गया है। सो ये जिहड़ा शब्द है इस नूं लैके असीं इहदी अज प्रसंग सत व्याख्या जिहड़ी है वो करन जा रहे हैं। सो अज असीं करन जा रहे हाँ जी बाबर बाणी फिर गई। सो पहला आपां नाल नाल शब्द पढ़ीए तो फिर नाल दे नाल अगे नाल चलांगे। सो श्री गुरु नानक देव जी का लिखा है शब्द कहते जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, जे सिर खाती मुंदियन गल विच आवे धूड़, महला अंदर मुंदियां हुण बहना मिलन हदूर, आदेश बाबा आदेश कहते आद गुर तेरा अंत न पाया, कर कर देखे वे कहते जदों सियां व्याहियां लाड़े सोहन पास, डोली डोली चढ़ आइयां दंड खंड कीते रास, उपर पानी मारिया चले चिमकिन पास, कहते 1 लख लहन बैठियां लख लहन खड़ियां, कहते गिरी शुआरे खानियां मानन से जड़ियां, सो 3 गल सेका पाया टूटन मोत सरियां, धन जोन दोए वैरी होए जिन रखे रंग लाए, दूता नूं फरमाया चले
दूजा जाए, चौंके बहन ही दुआनियां, क्यों टिक्के कड्डण नाए, कहते राम ना कबू चेत्यो, हुण कहण ना मिले खुदाए। सो जिहड़ा बाबर जिहड़ा है उसने जो ये हमला कीता सी ते इस हमले कारण फिर सैदपुर दे विच जो भी कोहराम मचिया है, उस कोहराम दे विच इस्त्रियां दी जो हालत हुई है उसका बयान इत्थे श्री गुरु नानक देव जी ने कीता है ते नाल दी नाल जिहड़ा है ये दस्सण दी कोशिश भी कीती है कि ये जो कुछ होया है ये सब परमात्मा के भाणे अंदर उसकी इच्छा के अनुसार उसकी मर्जी के अनुसार ही होया है। क्यों? क्योंकि उस समय की जनता जिहड़ी है परमात्मा का नाम जिहड़ा है वो बिल्कुल ही भूल चुकी है। वो जिहड़ा है अपने ऐसो इश्क भरे जीवन के विच इन्ने ज़्यादा मगन हो चुके हैं कि परमात्मा का नाम जिहड़ा है वो भुल उसनूं बिल्कुल ही उन्होंने विसार दिता है। तो फिर इसकी सज़ा जिहड़ी है परमात्मा के द्वारा आप ही उन्होंने दी गई सी। ते हुण जिहड़ा है कहते परमात्मा का नाम लैना तां दूर, फिर कहते उन्होंने हुण होर कुछ भी जिहड़ा है वो याद ही नहीं रहा सी इस हमले तो बाद। सो पहला आप प्रसंग करांगे जी, फिर असीं इसकी व्याख्या शुरू करांगे। सो कहते जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी भरे संधूर, से सिर काती मुन्नियां, गल विच आवे धूड़, महला अंदर हुंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर, कहते आदेश बाबा आदेश, आदपुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखे वेद। सो पहला प्रसंग करिए, कहते एक काकोटा श्री गुरु नानक देव जी की लिखी हुई पुस्तक लिखे हुए जिहड़ा है शब्द बाबर बाणी फिर गई विचों लिया गया है, जो कि शब्द सवेरा का संग्रह दे विच दर्ज किया गया है। इस शब्द दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने सैदपुर तो बाबर के हमले बारे दस्या है। इस हमले समय मासूम जनता जिहड़ी है उसके ऊपर जो जुल्म होया है, मासूम जनता के ऊपर जो भी जुल्म ढाया गया है ये सब परमात्मा की इच्छा के नाल ही होया है। क्योंकि मोह माया के चक्कर दे विच फसी हुई जनता जिहड़ी सी वो परमात्मा का नाम लेना भुल चुकी सी। ये लोग परमात्मा के नाम को भुलते जा रहे सन। इसलिए इहो जे लोगों को फिर सज़ा देने के लिए परमात्मा ने बाबर जिहड़ा है उसनों एक जरिया बनाया सी ते ये जिहड़ा हमला सी वो हिंदुस्तान ते होया सी। सो श्री गुरु नानक देव जी दसदे हन कि सैदपुर के उत्ते बाबर दे सिपाहियां दे द्वारा जिहड़ा जबर जुल्म ढाया गया है उस दे विच इस्त्रियां की जो हालत हुई है उसनों बयान करते हुए कहते हैं कि जिन सिर सोहन पट्टियां जिहड़ियां इस्त्रियां दे सिरां दे उपर उन्हां दे वालां दीयां पट्टियां जिहड़ियां गुंदियां उन्हां दे वालां दीयां गुंदियां हुईयां पट्टियां ते इन्हां पट्टियां दे विचकार जिहड़ा चीर सी उन्हां चीरां दे विच पाए हुए जिहड़े सिंदूर सन कहते बहुत ही जिहड़े सोहणे लगदे सन। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, कहते जिन्हां इस्त्रियां दे सिरां उपर गुंदियां हुईयां काले वालां दीयां पट्टियां दे चीर दे विच पाए हुए संदूर जिहड़े सन बड़े सोहणे लगदे सन। कहते जे सिर काती मुन्नियां गल विच आवे धूड़, उन्हां बाबर दे हमले समय कहते फिर उन्हां दे जिहड़े सिरां दे वाल सन उन्हां नूं कैंचियां दे नाल मुन दिता गया सी अते उन्हां दे मूँह दे विच जिहड़ा सी ओ कहते गल विच आवे ते उन्हां दे मूँह दे विच जिहड़ी मिट्टी सी ओ पाई गई सी। उन्हां दे गलां दे विच जिहड़ा सी उन्हां दे मूँहां दे विच जिहड़ी धूड़ सी जिहड़ी मिट्टी सी ओ पाई गई सी। मतलब उन्हां दी जिहड़ी हालत सी इस्त्रियां दी इन्नी ज़्यादा खराब हो चुकी सी। सो महला अंदर हुंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर, कहते जदों ये इस्त्रियां जिहड़ियां सन कहते बाबर के हमले तो पहला जिहड़ियां ये इस्त्रियां सन ये अपने महलों के अंदर रहिंदियां सन ते हुण उन्हां नूं इत्थों कढ दिता गया सी। बाबर के हमले समय उन्हां नूं उन्हां दे महलों दे विचों कढ दिता गया सी ते हुण कहते उन्हां लई इन्हां दे नेड़े जाना भी हुण बहन ना मिलने हदूर। सो हुण इन्हां जिहड़ियां इस्त्रियां सन उन्हां नूं इन्हां महलों दे नेड़े जाना भी जिहड़ा जलाण का भी हुक्म नहीं सी।
नेड़े जाता ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ आदेश बाबा आदेश कहते हे परमात्मा हे मालिका कहते ये सब कुछ तेरा पाना ही है ये सब तेरे हुक्म के अनुसार ही है ये तेरा ही आदेश है तेरी ही आज्ञा है तेरी ही इच्छा है सो कहते आदि पुरख तेरा अंत न पाया कर कर देखे हुए कहते हे परमात्मा तू आदि पुरख है सो कहते ये सच्चे पातशाह ये सब कुछ तेरे हुक्म के अनुसार ही होया है तू आदि पुरख है सो जिहड़ा है परमात्मा की सिर्फ सलाह करते हुए इत्थे कह रहे हैं आदि पुरख तेरा अंत न पाया कर कर देखे वे सो जिहड़ा है गुरु नानक देव जी फिर परमात्मा नूं जिहड़ा है वो कह रहे हैं कि हे परमात्मा कहते साडी तेनू नमस्कार है तू ये सब तेरी इच्छा है आदेश है साडी तेनू नमस्कार है तू आदि पुरख है कहते तेरा कोई भी अंत जिहड़ा है वो किसी ने भी अज तक नहीं पाया साडी तेरे अगे नमस्कार है तू आदि पुरख है कहते तेरा जिहड़ा है तू अंत कहते अज तक किसी नू भी जिहड़ा है कोई भी तेरा जिहड़ा अंत है वो नहीं पा सकिया कहते तेरे पाणियां का कोई भी अंत नहीं है जिहड़ा है ये सब कुछ जो कुछ भी होया है कहते हे परमात्मा वो तेरे पाने दे अंदर ही होया है तू आप ही इस संसार दे विच कहते ये जिहड़ा है का मतलब जो कुछ होया है वो तेरे पाने विच है सो इस विपता के समय साडी तेरे अगे नमस्कार है तू आदि पुरख है तेरे पाने का कोई अंत जिहड़ा है नहीं पा सकिया कहते तू कई तरह के पाने वरताउंदा है इस संसार दे विच तू कई तरह के पाने वरता रहा है ते इस संसार रूपी जगत दे विच जेरे पानी अंदर जो भी रंग तमाशे हो रहे हैं संसार रूपी तमाशियां को वेखण वाला भी तू आप ही है तू ही इस संसार दे विच अपने भाने अंदर जो भी है अपनी इच्छा अनुसार करा रहा है तो संसार रूपी तमाशे नूं वेखदा भी है सो इस प्रकार जो भी एक घटना है कहते उस घटना नूं तेरा पाना मन के ही स्वीकार करना चाहिए है इस जब जो भी घटना वापर रही हैं उन्होंने सिर्फ ते सिर्फ तेरा पाना मान के मनुख नूं स्वीकार करना चाहिए है सो अगले पहले वाल चलते हैं कि जलसियां व्याइयां लाड़े सोहन पासों उस समय की अवस्था जी है उस समय का बयान करते हैं जो ये स्त्रियां नूं ब्याह के लिया गया सी कहते जो इन्होंने स्त्रियों को ब्याह के लिया गया इन्हों के लाड़े जड़े हैं वो बहुत सोहने लग रहे सन सो कहते कि डोली चढ़ आईया दंड खंड कीते रास ये डोली दे विच चढ़ के आईया सन जो इन्हों ब्याह के लिया गया इन्हों के नेड़े बैठे हुए इन्हों के लाड़े जड़े सन वो बहुत सोहने लगते सन ये जड़ियां औरतां सन डोलियां चढ़ चढ़ के आईया सन ते इन्हां दीयां बावां दे विच दंड खंड दे शिंगारे हुए चूड़े जड़े सन शिंगारे हुए पाए हुए चूड़े बहुत ही सुंदर जड़े सन वो लग रहे सन सो कहते ऊपर पानी वालियां झल्ले चिलमिल चिमकी पास सो जो इन्हों ब्याह के लिया गया इन्हों के उपरों की इन्हों सस्सां के द्वारा शगनां का पानी वार के पीता गया इन्हों शीशियां के बने हुए सुंदर जड़े सन पखियां के नाल जिहड़ा सी हवा चली गई सी सो इन्हों शीशियां के नाल जड़े हुए पखे जड़े सन लिशकते हुए पखे जड़े सन चले जा गए सन कहते 1 लाख लहन बैठिया लख लहन खड़िया जो ये औरतां ब्याह के लिया गई सन इन्हों शगनां के रुपया के तौर पर कहते ये 1 लाख जड़ा सन वो बैठिया लैंदे सन ते 1 लाख खड़िया जड़ा
बहुत माड़ी की गई सी। सो कहते इन्हां दे गलां दे विच पाए हुए मोतियां दे हार, मोतसरियां मोतियां दे हार जिहड़े सन उन्हां नूं जिहड़ा सी तोड़ दिता गया सी ते उन्हां दी थां ते कहते तीन गल सीता जिन्हां दे गलां दे विच जिहड़ियां रस्सियां जिहड़ियां सन वो पा दित्तियां गईयां सन। सो इस प्रकार जिहड़ी सी इन्हां दी बहुत ही बुरी दुर्गत जिहड़ी सी बाबर दे हमले समय कीती गई सी। सो अगे चलिए जी, कहते धन चोबन होए वैरी होए जिन रखे रंग लाए, दूतां नूं फरमाया चले पत गवाए, जे तिस भावै दे वडियाई, जे भावे दे सजाए, अगों दे जे चेतीए तां कातिल मिले सजाए। सो कहते जो बाबर का हमला होया सी तां फिर इन्हां दी जिहड़ी हालत सी वो बहुत ही ज़्यादा माड़ी जिहड़ी है वो कीती गई सी। फिर कहते ये जिहड़ियां औरतां सन उन्हां दे लई धन अते जवानी दोवें ही वैरी बन गए सन। सो उस समय मनुख के लिए धन अते जवानी जिहड़ी सी वो दोवें ही वैरी बन चुके सन, जिहड़े कि दूतां नूं फरमाया लै चले पर गवाए। सो कहते जिहड़ा मनुख सी उस समय बाबर का जो हमला होया सी तां धन अते जोबन दोने ही, धन अते जवानी दोने ही उसके लिए जिहड़े वैरी बन चुके सन। कहते जिहड़े लोग इस धन अते जवानी के नशे दे विच अपने आप को गर्क कर लेंदे हन, फिर कहते वो जिहड़े नाश हो जाते हैं। जिहड़ा आम ही जिहड़ा मनुख है उसनूं समझाया गया है कि उसनूं अपनी जिहड़ी जवानी है उसका मान जिहड़ा है वो नहीं करना चाहिए, पैसे का मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अजिहियां चीज़ां हैं साडे हत्थों निकलदे सानूं पता ही नहीं लगता। सो बाबर के हमले की गल करते हुए कहते हैं कि कहते उस दे हमले के समय ये दोनों ही चीज़ां जिहड़ियां सन जो पहला मनुख के ऐशो इशरत के साधन सन अज उसके दुश्मन बन चुके सन। सो अजिहे लोग जो अपने धन अते जवानी का मान करते हैं उस नशे के विच गर्क हो जाते हैं, उन्हों का फिर नाश हुंदा ही है। सो अंत विच उन्हों का जिहड़ा नाश है वो हो जाता है। अज अजिही हालत जिहड़ी है उन्होंने इस्त्रियां की हुई है, उन्हों की धन अते जवानी जिहड़ी सी वो दोहें ही जिस जवानी के नशे विच उन्होंने रंग रलियां जिहड़ियां माणियां सन, रंग खुशियां माणियां सन, ओह अज उन्हों के जिहड़े उन्हों के दुश्मन बन गई सन, उन्हों के गल दियां फांसियां जिहड़ियां सन वो बन गई सन। जवानी के समय में माणियां हुई रंग रलियां अज उन्हों के गलों दियां फाहियां जिहड़ियां सन वो गलों के विच उन्हों के फाइयां पै चुकियां सन। जालम जिहड़े मुगल सिपाही सन, बाबर के जालम मुगल सिपाही जिहड़े सन वो बाबर के हुक्म के अनुसार उन्हों की पत गवा के उन्होंने अपने नाल जिहड़ा है वो लै गए सन। जिस भावे दे वडियाई, हे परमात्मा ये जो कुछ भी हुंदा है वो तेरे भाणे ही अंदर ही हुंदा है, जिसनों तेनू चंगा लगता है तू वडियाई दे दिंदा है ते जिसनों तेनू चंगा लगता है तू सजा जिहड़ी है वो दिंदा है। सो कहते ये सब कुछ जिहड़ा है परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही हुंदा है। जो इस्त्रियां जिहड़ियां सन रंग रलियां मानदियां होइयां परमात्मा के नाम को भुल चुकियां सन, अज उन्हां दे गलां दे विच फाइयां पाईयां गईयां सन ते बाबर के सिपाही उन्हां नूं बेपत करके अपने नाल जिहड़ा सी वो लै गए सन। सो जिहड़ा सी इन्हां नूं सजा जिहड़ी सी अपनी जिहड़ियां सी मिल गईयां सन। सो कहते कि परमात्मा असल दे विच सब कुछ परमात्मा तेरे भाणे अंदर ही हो रहा है, तेनू जिसनों चंगा लगता है उसनों तू वडियाई दिंदा है ते जिसनों तेनू चंगा नहीं लगता तो उसनों सजा भी दे दिंदा है। सो अगे चलते हैं, अगों दे जे चेतीए तां कातिल मिल सजाए। सो कहते जेकर अजिहा मनुख पहला तो ही परमात्मा के नाम का सिमरन करता रहे, जेकर मनुख पहला तो ही परमात्मा को याद रखता रहे, अपने नाम के विच उसका सिमरन जिहड़ा है वो अस्थाई रखे ते उस परमात्मा को सदा चेते रखे तां कहते उसके उत्ते अजिही बेइज्जती वाली अवस्था फिर कदे भी नहीं आती। फिर कहते तां कातिल मिले सजाए, फिर उसको अजिही बेइज्जती वाली सजा कदे भी जिहड़ी है वो नहीं मिलती। साहा सुल्क गवाया रंग तमाशे चाए। सो कहते जिहड़े मनुख जिहड़ा है कहते बाबर के सिपाहियां के द्वारा
सो इस प्रकार फिर जिहड़ी है जो कहते हेठली उत्ते कीती गई, जो कोहराम मचाया गया। सो कहते जो अन्नी जिहड़ी है ये जुल्म किया गया, जो कोहराम मचाया गया। सो कहता इस दे विच जिहड़ा सी फिर कहते जो मनुख परमात्मा नूं भुल चुकिया सी उस नूं फिर जिहड़ी सी सज़ा जिहड़ी सी ओह जरूर मिली सी। सो जेकर मनुख चाहे परमात्मा का नाम पहला तो ही याद रखे तो उसको कोई भी जिहड़ी अजिही सज़ा नहीं मिलती। अगों दे जे तां कातल मिले सजाए, शाहां सुत गवाईए रंग तमाशे चाए, बाबर पानी फिर गई कोई ना रोटी खाए। सो कहते जेकर जिहड़ा है इस बाबर दे जो हमला होया सी, बाबर दे हमले दे समय जो हालत हुई सी उस समय दी, उस समय दे जिहड़े पठान हाकम सन, सो उस समय के शाहां सुरत, शाहां मतलब उस समय के जिहड़े पठान हाकम सन उन्हां दी गल करदे होया दसदे हन कि उस समय के पठान हाकम भी अपने फर्जां नूं भुल चुके सन ते वो भी इस ऐशो इशरत दे जीवन दे विच लग चुके सन। सो कहते पठान हाकमां दे रंग रलियां रंग तमाशियां दे चाह जिहड़े सन उन्हां दे विचों अपना असल फर्ज भी भुल गए सन ते सो उन्हां नूं भी जिहड़ी हुण सज़ा जिहड़ी सी ओह मिली सी। सो बाबर दे हमले समय इन्ना ज़्यादा कोहराम जिहड़ा सी ओह मचिया सी, कोहराम मचा दिता गया सी कि कहते इस हफड़ा दफड़ी दे विच आम जनता ते की कहते जिहड़े पठान राजकुमार सन, कहते जिहड़े सन कोल बाबर बाणी मिल गई कोई ना रोटी खाए, कहते उस बाबर के हमले समय आम जनता की गल ताकि सी कहते पठान जिहड़े सन राजकुमार जिहड़े सन उन्होंने भी मंगिया जिहड़ी है किसी कोलों कोई रोटी जिहड़ी सी नसीब नहीं हो रही सी। एक ना वक्त खुदाई एक ना पूजन जाए, चौंके में हिंदुआनियां क्यों टिके काड़ नाए, राम ना कहते कबू चेतियन हुण कहन ना मिले कहन ना मिले खुदाए। सो जिहड़ा है अगे जिहड़ी हालत नूं बयान कर हुए कहते हैं कि बाबर दे सिपाहियां दे द्वारा जिहड़ा सी हमला जिहड़ा कीता गया सी उस समय मुसलमान इस्त्रियां नूं नमाज पढ़न दे जिहड़े उन्हां दे नमाज पढ़न जिहड़े सारे वक्त जिहड़े सन ओह खुंज गए सन। जो इस्त्रियां अपने महलों दे विच नमाज जिहड़ा सी पढ़न दे समय जिहड़े सन उन्हां दे कहंदे हुण सारे दे सारे जिहड़े सन बाबर दे द्वारा जिहड़ा हमला कीता सी उस समय तो बाद मुसलमान इस्त्रियां दे सारियां दे ही नमाज पढ़न दे समय जिहड़े सन ओह बिल्कुल ही खुंज गए सन ते हिंदू इस्त्रियां दी पूजा करन दे जिहड़े सन समय सन ओह निकल चुके सन। जिहड़ियां हिंदू इस्त्रियां नहा धो के कहते टिक्के ला के सुचे जिहड़ा सी सुचियां हो के जिहड़ा चौंके विच बैठदियां सन। सो हुण अजिही हालत हो चुकी सी कि ना तो उन्हां दे टिक्के ही ला सकदियां सन ते ना ही उन्हां दे चौंके ही सुचे रह गए सन। सो असल दे विच कहते उन्हां ने चौंके विच हिंदुआनियां तो टिक्के काढण आए, ना तो टिक्के रह गए सन ना चौंके सुचे रहे सन। कहते असल विच राम ना कबू चेतियो हुण कहण ना मिले खुदाए। कहते असल गल ये सी कि उन्होंने पहला कदे रब का नाम लिया ही नहीं सी। सो हुण ये जिहड़ी उफड़ा दफड़ी मच चुकी सी अजिही हालत दे विच उन्हां नूं रब कहना भी जिहड़ा सी वो नहीं मिल रहा सी। जिन्हां ने सौखे समय कदे रब का नाम नहीं लिया सी कहते हुण समा अजिहा आ चुका सी कि रब कहण का समा ही नहीं मिल रहा सी। सो ये रबी कहर जिहड़ा सी कहते कहर तो बचन दे लई जेकर वो चाहुंदियां तां पहला ही अपने समय नूं संभाल सकदियां सन। सो कहते मनुख नूं चाहीदा है कि वह अपने समय की संभाल करे, उसनूं सही रस्ते ते जिहड़ा सही पासे लगावे। कहते समय की संभाल करके परमात्मा के नाम का सिमरन करके गुरु की शरण के विच जाते हुए शुभ कर्म करते हुए जिहड़ा अपना समा है उसनूं लगाउणा चाहीदा है। सो मनुख नूं जिहड़ा है ये ही जिहड़ा है उपदेश गुरु नानक देव जी दिंदे हन कि मनुख तैनूं अपना समा जिहड़ा है उसनूं सार्थक कर लेना चाहिदा है। समा रहिंदे हुए परमात्मा के नाम का सिमरन भगती करते हुए शुभ कर्म करते हुए जिहड़ा है उस परमात्मा नूं सदा याद रखना चाहिदा है। तां ही जिहड़ा तूं अजिही
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।